अस्सलाम स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? इन द फिगर पी आर टी एंड क्यू आर एस आर अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड क्या करना है मैंने? फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, कैलकुलेट एंगल पी क्यू आर। सबसे पहले देखें, एक तो मैंने ये जेड की वैल्यू निकाल दी है, इस पर मैंने टिक का निशान लगा दिया। उसके बाद पी क्यू आर जो सेंटर में होती है ना वैल्यू, उस पर एंगल हमने बनाना होता है। देखिए पी क्यू एस ये है। पी क्यू एस मतलब कि मैंने एक एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, इस पे भी मैं टिक का निशान लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखिए इस ट्रायंगल की बात करता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे स्केल रख दूँ और मैं फ़र्ज़ करूँ कि मेरे पास लेट किया मैंने कि ये वाली ट्रायंगल है, तो देखिए ये ट्रायंगल अगर मैं लूँगा तो इसका एक सिंपल वे है। इसको मैं थोड़ा सा रफली आपको बना के ना एक छोटे से क्लैरिफिकेशन करवाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ छोटी सी एक बना के। ये ऐसे है, सॉरी सॉरी ये गलत बन गई है। चलिए मैं यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, सही। और यहाँ पे एंगल बन रहा है 73 और यहाँ पे एंगल बन रहा है 41। और देखिए एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है और यहाँ पे इसका बन रहा है एंगल Z। तो देखिए ये इसका कौन सा एंगल है? ये इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं बनता। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? एक्सटीरियर एंगल वो वाला होता है जो इस ट्राइंगल से बाहर बनता है, और अंदर वाले एंगल को कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर ये वाला एंगल फिर हम कैसे निकालेंगे? ये वाला जो एंगल है, हम निकालने का तरीक़ेकार ये है कि इन दोनों, सॉरी ये वाला एंगल हमें नहीं चाहिए इसलिए मैं नहीं निकालूंगा, मैं ये वाला निकालूंगा। ये कैसे निकलेगा? इन दोनों को सम करें और सम करेंगे तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा इसके इक्वल। मतलब इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। जी स्टूडेंट, तो आपने याद रखना कि इंटीरियर एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल आता है? एक्सटीरियर एंगल के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, 73 प्लस 41। इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 और 4 और 11। तो Z का एंगल मेरे पास कितना आ गया? 114। तो यहाँ पे Z की जगह मैं क्या लिखूँगा? 114। ये हम ऐसे एंगल निकालेंगे। उसके बाद मैंने एंगल निकालना है, देखिए ये वाला एंगल तो ये एंगल, ये आपस में क्या है? अपोजिट है। अगर यहाँ पे 114 का एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी 114 का एंगल ही बनेगा। तो अब देखिए, अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि ये मेरे पास है एक स्ट्रेट लाइन, ये देखें स्ट्रेट लाइन कौन सी है? PRS, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल कितना बनता है? 180 का बनता है। तो देखिए फिर मैंने ये वाला एंगल निकालना है जिसके ऊपर मैं हल्का सा ऐसे सर्कल लगा देता हूँ, ये वाला। देखिए यहाँ पे एंगल कितना बनता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर? 180 का। लेकिन 14 तो हमारे पास है, लेकिन ये वाला एंगल मैंने फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? 180 में से, सॉरी ये रफ वर्क करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ, 180 में से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 114 को, तो मेरे पास आंसर जो आएगा ना वो एंगल आ जाएगा 180 माइनस 114, तो 66 आंसर आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल मेरे पास कितना बन रहा है? 66 बन रहा है। तो अब मैंने एंगल कौन सा निकालना है? अब मैंने क्यू वाला एंगल निकालना है। तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। क्यू वाला एंगल कैसे निकालूंगा? ये मेरे पास एक ट्राइंगल नहीं बन जाएगी? अगर मैं ऐसे देखता हूँ, इसके ऊपर मैंने स्केल रख दिया, ये वाला ट्राइंगल, तो क्या है? 35, 66 और प्लस क्यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये इसका सेकंड का है, 35, 66 प्लस एंगल क्यू की बजाय मैं इस यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, पीक एंगल PQS, ये सारा हम रखेंगे 180 के इक्वल। इन दोनों को मैं ऐड करते हैं, 5 और 6 11
और 639 और एक पेन, ये हो जाएगा 101 प्लस पी क्यू एस, और यहाँ पे आ जाएगा 180, और 101 इक्वल की दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 79। तो ये मेरे पास जो है इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये एंगल बन जाएगा। मैंने ये वाले दोनों एंगल निकालने थे, जेड का और पी क्यू एस, ये दोनों मैंने एंगल निकाल लिए। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है उसकी तरफ। जी स्टूडेंट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या लिखी है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 करूँ। गिवन डैट ए बी सी एंड बी ई डी आर अ स्ट्रेट लाइन। देख लेते हैं ए बी सी और उसके बाद बी ई, तो ये पॉइंट होगा डी, ये वाला सही है। यहाँ पे लिखना भूल गया, तो ये होगी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद करें फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन का मतलब होता है क्या, कि सिंपल ए या बी लिखा हुआ आ जाए तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, सही है। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। सबसे पहले चलें जी, हमें हिंट मिल गया। देखिए, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे इस ट्रायंगल को मैं कहता हूँ कि ये मैंने अभी कंसीडर नहीं करनी, ये वाली जिसके ऊपर मैंने स्केल रखा है ये कंसीडर नहीं करनी, ये वाली ट्रायंगल मैंने कंसीडर करनी है। देखिए, ये एंगल 90 का है और ये एंगल ए है। इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये मैंने आपको समझा दिया है लास्ट क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ए प्लस 90 किसके इक्वल होता है, 115 के। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए, यहाँ पे 90 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 115 माइनस 19, और ये मेरे पास आ जाएगा 25। इसका मतलब है ए के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 25। तो ये एक हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ये एंगल मेरे पास फिर कौन कितना बन गया, 25 डिग्री का। तो उसके बाद आप लोग अगर देखें तो चलें जी, देखें ये मेरे पास है एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली सही, जिसके ऊपर मैंने स्केल रखी। स्ट्रेट लाइन कौन से, बी ई और डी। देखिए, ये वाला एंगल अब मैंने फाइंड करना है, ये वाला। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है ना वो किसकी इक्वल होती है, 180 के। तो मैं इस एंगल को भी ऐड करूँगा, इसको भी ऐड करूँगा और इसको भी ऐड करूँगा, तो फिर भी हमारा थोड़ा सा काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं इसको जी स्टूडेंट, अच्छा इसका ना एंगल स्ट्रेट लाइन से नहीं निकलेगा। इसको देखिए आप, ये मेरे पास एक ट्रायंगल ही बनेगी, ये 90 का एंगल है, ये 32 का एंगल है। तो ये वाला एंगल मैं निकाल लूँगा, कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, देखिए यहाँ ये 90 का एंगल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 प्लस, तो ये वाला एंगल मेरा 32 का, और इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ एंगल ई का। ये सारा हमारे पास हो जाता है ना 180 के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, 90 प्लस 32, ये मेरे पास हो जाता है 112, और यहाँ पे आ जाता है एंगल ई, और यहाँ पे इक्वल के बाद 180। 112 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा 112 को, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 58। ये एंगल हमें चाहिए नहीं था लेकिन निकालना ज़रूरी था। इसका मतलब है कि ये जो एंगल मैंने अभी बताया आपको, ये कितना आ जाएगा, 58 डिग्री का। उसके बाद अब मैं आपको वो स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट यूज़ करवाऊँगा। देखें, ये स्टूडेंट है मेरे पास स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 1 2 3, ए 58 और बी, ये सारा स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं ये इक्वल होते हैं 180 के।
तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25 प्लस 58 प्लस एंगल बी, ये हो जाएगा 180 के इक्वल। तो मैं 28 मैं 58 प्लस 25 को ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है 83। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा 83, यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी और इक्वल आ जाएगा 180 के, और यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 83। तो 180 में से मैंने 83 अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर, हाँ जी 97 आ जाएगा, इसका आंसर 97 आ जाएगा। देखिए मैंने इसमें से अननोन वैल्यू निकालनी थी, मैंने बी की भी निकाल ली। बी की वैल्यू मेरे पास 97 आ गई, ए की वैल्यू मेरे पास 27 आ गई, और ये वर्ग है, ये हमें एंगल ई चाहिए नहीं था, लेकिन एंगल ई इसलिए मैंने निकाला क्योंकि इसकी मदद से ये बी निकलेगा। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 4, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊँ। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।